नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज फिर से आप सभी के समक्ष जनजाति से संबंधित छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। ये छत्तीसगढ़ की जनजाति का दूसरा भाग है, ठीक है। इससे पहले वाला भाग हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। फिर आज फिर से हम लोग जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो जसपुर क्षेत्र की बोली है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, जसपुर क्षेत्र की बोली है। ऑप्शन दिया गया है ए दोरली, बी हल्बी, सी कुडुक और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ ले रहा हूं, जसपुर क्षेत्र की बोली है ए दोरली, बी हल्बी, सी कुडुक और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं बोली किसे कहते हैं, क्योंकि ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बोली किसे कहा जाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग बोली के बारे में समझ लेते हैं कि बोली किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बोली किसे कहते हैं, तो बोली, ठीक है। बोली क्या होता है, तो बोली क्या होता है जी, भाषा की प्राथमिक इकाई होता है। बोली क्या होता है, भाषा की प्राथमिक इकाई, ठीक है। भाषा की प्राथमिक इकाई होता है, बोली भाषा की प्राथमिक इकाई होता है, ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। पहला चीज तो, ठीक है, जो बोली का प्रयोग है वो सामान्य बोलचाल में किया जाता है। किस में किया जाता है, सामान्य बोलचाल में, ठीक है। बोली का प्रयोग है वो सामान्य बोलचाल में किया जाता है, ठीक है। सामान्य बोलचाल में किया जाता है, ठीक। जो बोली का क्षेत्र होता है सीमित एवं लघु होता है। क्या होता है, सीमित एवं लघु, ठीक है। तो बोली का जो क्षेत्र है, बोली का क्षेत्र क्या होता है, तो सीमित एवं लघु होता है, ठीक है। सीमित एवं लघु होता है, याद रखना है आप लोग को, सीमित एवं लघु होता है, ठीक है। देखो, चूंकि जो बोली का क्षेत्र है वो सीमित एवं लघु है, इसलिए इसे बोलने वाले की संख्या कम होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूंकि जो बोली का क्षेत्र सीमित एवं लघु होता है तो इसे बोलने वालों की संख्या क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ये चीज। और बोली का कोई मानक स्वरूप नहीं होता, बोली का कोई मानक स्वरूप नहीं होता, याद रखना है, मानक स्वरूप। अब ये मानक स्वरूप क्या होता है, मानक स्वरूप कहने का तात्पर्य है बोली का ना तो कोई व्याकरण होता है ना ही लिपि होता है, ठीक है। ये इतना सारा फैक्ट आपको बोली के संदर्भ में याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्या क्या, देखिए, बोली भाषा के प्राथमिक इकाई होता है और यही बोली जब आगे विकास करता है, विस्तार करता है, तब भाषा में परिवर्तित होता है, ठीक है। इसलिए बोली को भाषा की प्राथमिक इकाई माना गया है। बोली जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, बोली का क्षेत्र सीमित एवं लघु होता है और बोली का कोई मानक स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। बोली का मानक स्वरूप नहीं होता है, अर्थात बोली का अपना व्याकरण और लिपि नहीं होता। तो चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जसपुर क्षेत्र की बोली है दोरली, हल्बी, कुडुक इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जसपुर क्षेत्र की बोली का नाम है सदरी, ठीक है। जसपुर क्षेत्र में, जसपुर अंचल में सदरी बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ, मैप से बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हमारे क्षेत्र के सभी 5 संभाग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और ये बस्तर संभाग, ठीक है। तो यहाँ क्या, जसपुर जिला, तो जसपुर जिला में सदरी बोली का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, जसपुर जिला में सदरी बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ सुकमा, ठीक है, सुकमा में दोरला जनजाति के लोग रहते हैं, वो लोग दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। किस बोली का प्रयोग करते हैं जी, दोरली बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। वैसे ही सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है उराव, ठीक है, उराव, ये उराव जनजाति के लोग हैं, वो कुडुक बोली का प्रयोग करते हैं। किस बोली का प्रयोग करते हैं, कुडुक बोली का प्रयोग करते हैं। एक और जनजाति आप लोग को याद रखना है, ठीक है, इधर महासमुंद से लेकर ये रायगढ़ तक ये कोंध जनजाति का विस्तार है। इन क्षेत्र में कोंध जनजाति का विस्तार है, ये लोग कुई बोली का प्रयोग करते हैं। किस बोली का प्रयोग करते हैं, कुई बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बस्तर अंचल में बहुत महत्वपूर्ण, बस्तर जिले में गोंडी बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हल्बी बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भतरी बोली का प्रयोग किया जाता है, परजी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जसपुर अंचल में सदरी बोली का प्रयोग करते हैं, सुकमा अंचल में दोरली बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोंध जनजाति के लोग कुई बोली का प्रयोग करते हैं, कुडुक जो उराव जनजाति के लोग हैं वो कुडुक बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बस्तर में गोंडी बोली, हल्बी बोली, भतरी, परजी, इन सभी बोलियों का प्रयोग किया जाता है। बोली क्या होता है मैंने अच्छे से आप लोग को बता दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जी, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि बस्तर अंचल की संपर्क बोली है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस्तर अंचल की संपर्क बोली क्या है, तो हल्बी बोली। क्या है, हल्बी बोली। इसको भी ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हल्बी बोली क्या है, तो बस्तर अंचल की संपर्क बोली, ठीक है। बस्तर अंचल की क्या है, संपर्क बोली है, संपर्क बोली,
ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो धनकुल जगार गायन होता है वो कौन सी बोली में होता है, तो वो भी उसका आंसर आ जाएगा हल्बी बोली में होता है। धनकुल जगार गायन है ना, वो भी हल्बी बोली में गाया जाता है। ठीक है, तो इतना बोली के बारे में आपको इन सभी फैक्ट को याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर क्षेत्र की बोली है दोरली। दोरली को तो सुकमा में बोला जाता है। हल्बी इसको बस्तर अंचल में बोलते हैं। ठीक है, कुडुक है इसे उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, डी, इनमें से कोई नहीं। इसको ध्यान देना है। ठीक, चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं और सभी जितना मैं फैक्ट बताया बोली से रिलेटेड उसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में प्रधान जनजाति का विस्तार है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। छत्तीसगढ़ में प्रधान जनजाति का विस्तार है। देखो जनजाति के विस्तार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन कौन से जनजाति का जो विवरण है कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ में प्रधान जनजाति का विस्तार है। किसका? प्रधान जनजाति का विस्तार पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ है। उसको ऑप्शन दिया गया है, ए बलौदा बाजार रायपुर, बी बस्तर कोंडागांव, ठीक है, और सी क्या है बिलासपुर और कबीरधाम, और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधान जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो बिलासपुर और कबीरधाम। इसको याद रखना है, कहाँ है तो बिलासपुर और कबीरधाम में। प्रधान जनजाति के बारे में थोड़ा और कुछ फैक्ट याद रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधान जनजाति क्या है, तो गोड़ों की उपजाति है। ठीक है, गोड़ों की उपजाति है, गोड़ों की उपजाति। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां विद्यमान है, जिससे 161 उप समूह में बांटा गया है, और उन 42 प्रकार की जनजातियों में गोड़ सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो इन्हीं गोड़ जनजाति की उपजाति कौन सी जनजाति है, तो प्रधान जनजाति, याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गाथा गायन का कार्य, ठीक है, गाथा गायन का कार्य ये कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो गाथा गायन का कार्य ये प्रधान जनजाति लोग करते हैं। कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो प्रधान जनजाति के लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है बिलासपुर और कबीरधाम क्षेत्र में। क्या है, इस प्रधान जनजाति का विस्तार है। कुछ और जनजाति है जिसके विस्तार को हम लोग देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, फिर से मैं मैप बना दे रहा हूं। ठीक है, पांचों संभाग हो गया। ये हमारा सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर, ये रायपुर, ये दुर्ग और ये बस्तर संभाग। ठीक है, पहले देखते हैं बस्तर संभाग की जो प्रमुख जनजाति कौन कौन से है बस्तर संभाग के। ठीक है, बस्तर संभाग की प्रमुख जनजाति मुड़िया हो जाएगा। ठीक है, माड़िया हो जाएगा, मुड़िया माड़िया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अबुझ माड़िया हो जाएगा, मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया। ध्यान रखिएगा कि माड़िया जनजाति को ही दंदामी माड़िया या बायसन हार्ण माड़िया के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, इसे दंदामी माड़िया या इसी को ही बायसन हार्ण माड़िया के नाम से भी जाना जाता है, माड़िया जनजाति को। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं बस्तर अंचल में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति, तो मुड़िया माड़िया बुझ माड़िया। ठीक है, याद रखना आपको परजा, ठीक है, धुरवा, दोरला, ठीक है, दोरला, और याद रखना आपको गोड़, ठीक है, गोड़, ठीक है, गोड़, और क्या हो जाएगा हलबा, गोड़ हलबा। ठीक है, इन सभी जो जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो मुख्य रूप से बस्तर अंचल में। कहाँ है, मुख्य रूप से बस्तर अंचल में। आप लोग को इसको विशेषता ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये यहाँ बस्तर से कभी स्टार्ट किए, बस्तर से कांकेर, कांकेर से धमतरी, धमतरी से बालोद होते हुए इधर बालोद होते हुए कहाँ राजनांदगांव। यह यहाँ कौन सी जनजाति का विस्तार है, तो यहाँ है हलबा जनजाति का। किसका है, तो हलबा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हलबा जनजाति का विस्तार है। इसको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, गरियाबंद में, गरियाबंद, ये हमारा गरियाबंद हो जाएगा, गरियाबंद। तो गरियाबंद में यहाँ पास लिख दे रहा हूँ जी, गरियाबंद में कौन कौन से जनजाति का विस्तार है, आप सभी को पता होना चाहिए। भुंजिया जनजाति का विस्तार है और कमार जनजाति का विस्तार है। ठीक है, भुंजिया और कमार दोनों क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भुंजिया जनजाति और कमार जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो गरियाबंद जिला में है। वैसे ही देखो महासमुंद जिला में। ठीक है, महासमुंद जिला में कौन सा जनजाति का विस्तार है, महासमुंद जिला में, तो यहाँ है सौरा जनजाति का विस्तार है। ठीक है, ये लोग सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। महासमुंद जिला में सौरा जनजाति का विस्तार है। वैसे ही एक और ध्यान रखना आप लोग को, बलौदा बाजार, यहाँ क्या है बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार में बिंझवाड़ जनजाति का विस्तार है। किसका विस्तार है, बिंझवाड़ जनजाति का। यहाँ पास लिख दे रहा हूँ बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार में कौन सा जनजाति का विस्तार है जी, तो बिंझवाड़ जनजाति का विस्तार है। ठीक है, बिंझवाड़ जनजाति जो बलौदा बाजार के जो सोना खान के प्रमुख जमींदार थे, कौन, शहीद वीर नारायण सिंह, कौन सी जनजाति से बिलोंग करते थे, तो ये बिंझवाड़ जनजाति से बिलोंग करते थे। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद देखते हैं ये वाला जो ये है बेल्ट है, मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी जनजाति का विस्तार है, बैगा हो जाएगा। ठीक है, बैगा आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रधान याद रखना है, और ये अगरिया याद रखना है। ठीक है,
बैगा, प्रधान और अगरिया, इसका जो विस्तार है मैकल पर्वत श्रेणी। कहने का तात्पर्य है कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इन सभी क्षेत्रों में इन सभी बैगा, प्रधान, अगरिया जनजाति का क्या है, विस्तार है। आप लोग को इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो प्रधान जनजाति का विस्तार है, तो ऑप्शन दिया गया बिलासपुर और कबीरधाम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और याद रखना है जैसे यहाँ पास कोरबा, ठीक है, कोरबा जिला में पहाड़ी कोरबा जनजाति का विस्तार है। किसका विस्तार है, तो पहाड़ी कोरबा, ठीक है, पहाड़ी कोरबा जनजाति का विस्तार है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पास बिलासपुर है, बिलासपुर में धनवार जनजाति का विस्तार है। ठीक है, कंवर जनजाति का विस्तार है, भैना जनजाति का विस्तार है। ठीक है, आपको याद रखना है धनवार, कंवर, भैना, इसका विस्तार कहाँ है, तो बिलासपुर जिले पे है। ठीक है, वैसे ही आपको याद रखना है इधर रायगढ़ क्षेत्र में, ठीक है, ये रायगढ़ है, तो रायगढ़ क्षेत्र में याद रखना है बिरहोर, ठीक है, बिरहोर और नगेसिया। रायगढ़ क्षेत्र में क्या है जी, बिरहोर और नगेसिया जनजाति का विस्तार है रायगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, बिरहोर और नगेसिया जनजाति का विस्तार है। और सबसे ऊपर चले हम लोग सरगुजा अंचल में, तो सरगुजा अंचल के प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे उराव यहाँ की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, और याद रखना आपको भुइयाँ हो जाएगा, ठीक है, भारिया हो जाएगा, भुइयाँ, भारिया, ठीक है, कोल हो जाएगा, कोरकू हो जाएगा, ठीक है, कोल, कोरकू, कोरवा, और क्या क्या हो जाएगा, खड़िया हो जाएगा, खड़िया, और क्या हो जाएगा, खैरवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खैरवार। तो इन सभी जनजातियों का विस्तार कहाँ है, तो इनका विस्तार विशेषतः सरगुजा अंचल में। तो इसको सभी को आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोग को कि बस्तर अंचल की प्रमुख जनजाति मुड़िया, माड़िया, बुझमाड़िया, परजा, धुरवा, दोरला, गोड़, हलबा, ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ गरिया बन के, तो भुंजिया, कमार ये हो जाएगा, महासौर में हो जाएगा, सौरा हो जाएगा, बलौदा बाजार में हो जाएगा, बिझवाड़ जनजाति का विस्तार है। वैसे ही मैकल पर्वत श्रेणी अर्थात कवर्धा, मुंगेली, ये बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहाँ है बैगा, प्रधान, अगरिया जनजाति का विस्तार है। ठीक है, वैसे देखिए सरगुजा अंचल में तो उराव, भुइयाँ, कोल, भारिया, कोरकू, कोरवा, प्रधान, खड़िया, खैरवार, इन जनजाति का विस्तार है। कोरबा में पहाड़ी कोरवा ये है। ठीक है, जसपुर में क्या है, तो बिरहोर, नगेसिया, इन सभी जनजाति का विस्तार है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ में प्रधान जनजाति का विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर और कबीरधाम। ठीक है, बिलासपुर और कबीरधाम, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पास मैं लिखा हूँ, ये बिलासपुर और कबीरधाम, ये जो मैकल पर्वत बेल्ट है यहाँ मुख्य रूप से बैगा, प्रधान और अगरिया जनजाति का विस्तार है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा, उराव जनजाति को किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। उराव जनजाति को किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन दिया गया, ए मुंडा, बी आर्य, सी द्रविड़ और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला क्या है, मुंडा भाषा, दूसरा क्या है, आर्य भाषा, तीसरा क्या है, द्रविड़ भाषा, और चौथा क्या है, डी इनमें से कोई नहीं। चलो तो देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति को। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति को 3 भाषा परिवार में बांटा गया। कितने भाषा परिवार में, तो 3 भाषा परिवार में, 3 भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया, उस पर बांटा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सा। पहला हो जाएगा मुंडा भाषा परिवार, पहला हो जाएगा मुंडा भाषा परिवार, दूसरा हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा हो जाएगा आर्य भाषा परिवार। तीसरा क्या हो जाएगा जी, आर्य भाषा परिवार। ठीक है, आर्य भाषा परिवार, पहला मुंडा भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आर्य भाषा परिवार। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उराव जनजाति को किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत उन सभी जनजाति को रखा गया है जो विशेषतः सरगुजा अंचल में निवास करते हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत वे सभी जनजाति आते हैं जो सरगुजा अंचल में निवास करते हैं। ठीक है, सरगुजा अंचल में निवास करते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि देखते हैं सौता, ठीक है, नगेशिया, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कोरकू, कोरवा, निहाल, बिरहोर, और हो जाएगा मांझी, और क्या हो जाएगा, मंझवार, और आपको याद रखना है खड़िया, और आपको याद रखना है खैरवार। ठीक है, खैरवार। तो इन सभी जनजातियों को मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। स्पेशली आपको ध्यान देना है इसको सरगुजा अंचल में जो निवास करने वाले जो प्रमुख जनजाति है ना, वो किस में आता है, तो मुंडा भाषा परिवार में आता है। ठीक है, किस में आता है, मुंडा भाषा परिवार में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति कौन सी जनजाति है, तो उराव जनजाति है। आप लोग पढ़े लास्ट क्लास में, लोग इस पर चर्चा किए थे, लोग सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक है, उराव जनजाति के लोग। तो ये जो सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है, लेकिन ये सरगुजा अंचल की होते हुए भी इसको द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। मैंने क्या बोला कि जो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत सरगुजा अंचल में रहने वाली या निवास करने वाली जनजातियां आएंगे। ठीक है, लेकिन जो उराव जनजाति है इसका निवास सरगुजा अंचल में होने के बावजूद इनको कहाँ रखा है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत
मुख्यतः बस्तर अंचल में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, बस्तर अंचल में निवास करने वाली जनजाति आते हैं, निवास करने वाले जनजाति, बस्तर अंचल में निवास करने वाले जनजाति आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन उराव को इसी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया, इसको विशेषता ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आ गया? ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत मुख्यतः बस्तर अंचल में निवास करने वाले जनजाति आते हैं। ठीक है, एक इसको याद रखिए, याद ही रखना है, उराव जनजाति, ये हालांकि इसका विस्तार कहाँ है, सरगुजा अंचल में, लेकिन इसको फिर भी कहाँ रखा गया है, द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है। और आपको याद रखना है मुड़िया। ठीक है, उराव हो जाएगा, मुड़िया हो जाएगा। ठीक है, माड़िया हो जाएगा, मुड़िया माड़िया, अबुझ माड़िया। ठीक है, अबुझ माड़िया, और क्या हो जाएगा, परजा हो जाएगा। ठीक है, धुरवा हो जाएगा, धुरवा। ठीक है, दोरला, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत जो सरगुजा अंचल में निवास करने वाली जनजाति आएंगे, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो बस्तर अंचल में निवास करते हैं वो जनजाति आएंगे। लेकिन उस पर एक चीज को याद रखना है आपको, उराव जनजाति को, उराव जनजाति का हालांकि विस्तार कहाँ है, सरगुजा अंचल में, फिर भी इसको द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से जनजाति आएंगे, तो वे जनजाति जो मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कहने का तात्पर्य जैसे कि हलबा, पूछा गया क्वेश्चन हलबा। ठीक है, हलबा, और हो जाएगा बैगा, हलबा हो जाएगा, बैगा हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हमारा कमार हो जाएगा, कमार। ठीक है, भुंजिया हो जाएगा, भुंजिया, धनवार। ठीक है, धनवार, प्रधान। ठीक है, प्रधान, ये सभी जनजाति के लोग किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये लोग आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति, मध्य छत्तीसगढ़ के में मतलब निवास करने वाली जनजाति, उसको आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उराव जनजाति को किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया, ऑप्शन है मुंडा भाषा, आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा, जैसे अभी हम लोग देखिए। ठीक है, चर्चा की इस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा सी। समझ आ गया, होपफुली समझ आ गया होगा। चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या, देखो, विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दूसरी जनजाति कौन सी है। देखो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विशेष पिछड़ी जनजाति में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विशेष पिछड़ी जनजाति में। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दूसरी जनजाति कौन सी है। ठीक है, अगर सामान्य तौर पर पुस्तक की छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दूसरी जनजाति क्या है, तो उसका आंसर अलग होता। यहाँ पास विशेषता हाईलाइट करके पूछा गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर देखिए हम लोग, सामान्य तौर पर, मैं अभी विशेष पिछड़ी जनजाति की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सामान्य तौर पर हम लोग देखें सामान्यतः तो कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो पहला हो जाएगा गोड़। ठीक है, गोड़ जनजाति, दूसरा हो जाएगा कंवर जनजाति, तीसरा हो जाएगा उराव जनजाति, उसके बाद चौथा, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, हलबा। ठीक है, और पांचवा क्या हो जाएगा, भतरा। ठीक है, तो सामान्य रूप में हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा गोड़ जनजाति का विस्तार है, जनसंख्या है। ठीक है, दूसरा कंवर हो जाएगा, तीसरा उराव, चौथा हो जाएगा हलबा, और पांचवा भतरा। ठीक है, ये लेकिन ये पूछा गया है जी विशेष पिछड़ी जनजाति में। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है वो एक बार देख लेते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सा है, तो जिसमें से 5 है उसको राज्य सरकार के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा, और 2 को राज्य सरकार के द्वारा। 5 जनजाति को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, और 2 जनजाति को राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो 5 जनजाति कौन कौन सा है, ठीक है, पहला अबुझ माड़िया। ठीक है, अबुझ माड़िया, दूसरा क्या हो जाएगा, बैगा, तीसरा क्या हो जाएगा, बिरहोर। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, कमार, और पांचवा क्या हो जाएगा, कोरबा, पहाड़ी कोरबा। ठीक है, ये तो अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरबा, ये 5 जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। और वैसे ही पंडो और भुंजिया, इन दोनों जनजाति को राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दूसरी जनजाति कौन सी है ना, तो हमको इसी को देखना, इन्हीं 7 जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्या हो जाएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, तो पहला बैगा का है। ठीक है, दूसरा है पहाड़ी कोरबा का, ध्यान रखिएगा जी, दूसरा पहाड़ी कोरबा का। तीसरा हो जाएगा अबुझ माड़िया का। ठीक है, अबुझ माड़िया का। चौथा हो जाएगा कमार जनजाति का, ठीक है। पांचवा हो जाएगा
भुंजिया जनजाति का और छठवा हो जाएगा बिरहोर जनजाति का। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या पहला बैगा जनजाति का है, दूसरा पहाड़ी कोरवा का है, तीसरा अबुझमाड़िया का है, चौथा कमार का है, पांचवा भुंजिया का है और छठवा किसका है, बिरहोर का। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दूसरी जनजाति कौन सी है, तो पहाड़ी कोरवा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर सामान्य तौर पर पूछेगी छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो पहला गोर, दूसरा कंवर, तीसरा उराव, चौथा हल्बा, पांचवा भत्रा। लेकिन ये पूछा गया है विशेष पिछड़ी जनजाति, तो विशेष पिछड़ी जनजाति को भी आपको याद रखना है और सामान्यता अगर पूछेगा तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा होपफुली। पांचवा में चलते हैं अब हम लोग, पांचवा क्वेश्चन क्या देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण का मुख्यालय कहां है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा जनजाति का विकास अभिकरण का मुख्यालय कहां है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया ए है देखो कोरबा, बी बिलासपुर, सी कवर्धा और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ए कोरबा, बी बिलासपुर, सी कवर्धा और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये विकास अभिकरण क्या है, तो जनजातियों के विकासात्मक जो कार्य है या विकासात्मक जो योजनाएं है उसको संचालित करने के लिए 6 अभिकरण बनाए गए हैं। ठीक है, 6 अभिकरण बनाए गए हैं, तो उसी को पूछा गया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि याद रखिएगा जो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा, ठीक है, पहाड़ी कोरबा, इसका जो विकास अभिकरण कहाँ है, तो अंबिकापुर में। कहाँ है जी, अंबिकापुर में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आप लोग को याद रखना, जैसे अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति के जो विकास अभिकरण ये कहाँ है अगर पूछेगा तो नारायणपुर में है। कहाँ है, नारायणपुर में है। कमार का पूछेगा, कमार, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण अगर कहाँ है तो कमार का हो जाएगा गरियाबंद में हो जाएगा। ठीक है, कमार का गरियाबंद हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बैगा का पूछेगा कि बैगा जनजाति विकास अभिकरण कहाँ संचालित है तो आपको याद रखना है कवर्धा में। ठीक है, अगर आपको पूछेगा बिरहोर, ठीक है, बिरहोर का पूछेगा तो बिरहोर है वो जसपुर में। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है, बिरहोर विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है तो जसपुर में। ठीक है, और याद रखना आप लोग को ये बिरहोर, ठीक है, बिरहोर और बैगा, बिरहोर और बैगा इन दोनों को मिला के इनका विकास अभिकरण कहाँ है तो इनका विकास अभिकरण है बिलासपुर में। कहाँ है जी, बिलासपुर में, तो इनको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, पहाड़ी कोरबा का अंबिकापुर, अबुझमाड़िया का नारायणपुर, कमार का गरियाबंद, बैगा का कवर्धा, बिरहोर का जसपुर और बिरहोर प्लस बैगा से कहाँ हो जाएगा, बिलासपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है अंबिकापुर, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलो छठवां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। छठवां क्या है देखो, छठवां क्वेश्चन, नाहर किस जनजाति की उपजाति है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, नाहर किस जनजाति की उपजाति है। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति निवास करती है, इसे 161 उपसमूह में बांटा गया है, तो प्रत्येक जो जनजाति की और अनेक उपजातियां हैं, तो उसी को पूछा गया कि नाहर किस जनजाति की उपजाति है। ऑप्शन दिया गया ए बैगा, बी कंवर, सी गोर और डी उराव। ठीक है, तो आपको याद रखना है जी बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति, बैगा जनजाति की उपजाति कौन कौन से हैं तो याद रखना है आपको, जैसे घरोतिया, ठीक है, घरोतिया, घरोतिया, नरोतिया, ठीक है, घरोतिया, नरोतिया, राई, ठीक है, कोडवन, राई कोडवन, रमैना, ठीक है, रमैना, उसके बाद हो जाएगा बाद मैना, बाद मैना, ठीक है, नाहर, नाहर, और एक और याद रखना है सावत बैगा, सावत बैगा। ये सब क्या है, बैगा जनजाति की प्रमुख उपजाति है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि नाहर किस जनजाति की उपजाति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद देखते हैं कंवर, कंवर जनजाति की उपजाति क्या है, तो याद रखना आपको तंवर, तंवर, ठीक है, पैकरा, तंवर हो जाएगा, पैकरा हो जाएगा, राठिया हो जाएगा और क्या हो जाएगा, छतरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छतरी। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, देखो अभी बैगा का पूछा जा रहा है, पूछ सकता है कि कंवर जनजाति की उपजाति कौन सी है, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये राठिया है किस जनजाति की उपजाति है, तो आपको इसको भी याद रखना है। गोर जनजाति की उपजाति कौन कौन सा है, आप सभी को पता होगा गोर जनजाति की। अभी हम लोग देखिए फिर से, मुड़िया माड़िया, ठीक है, मुड़िया हो जाएगा, माड़िया हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अबुझमाड़िया, ठीक है, मुड़िया माड़िया, अबुझमाड़िया, ठीक, ये पड़जा, ये सब किसकी उपजाति है, तो ये गोर जनजाति की उपजाति है। इसी की सर्वाधिक उपजातियां हैं, याद रखिएगा, गोर जनजाति की। उसके बाद उराव, बहुत महत्वपूर्ण उराव, ठीक है, उराव जनजाति। तो उराव जनजाति की भी कौन कौन से महत्वपूर्ण जो उपजातियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुडास, ठीक है, इसको विशेषता याद रखना है, कुडास किसान, कुडास किसान, धनका और याद रखना है कुडुक। ठीक है, कुडास किसान, धनका और कुडुक, ये क्या है, ये उराव जनजाति की उपजातियां हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि नाहर किस जनजाति की उपजाति है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बैगा।
ठीक है, नाहर बैगा जनजाति की उपजाति है। चलो अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7वां क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि किस जनजाति के जाति पंचायत का प्रमुख पुजेरी पाती कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो अब आजकल क्वेश्चंस टफ आने लगे हैं, ठीक है, तो थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनजाति से भी, तो इन सबको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस जनजाति के जाति पंचायत का प्रमुख पुजेरी पाती कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है भुंजिया, कमार, परजा और बिरहोर। भुंजिया, कमार, परजा और बिरहोर। तो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुंजिया, ठीक है। भुंजिया जनजाति के जो जाति पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है, पुजेरी पाती कहलाता है। क्या कहलाता है, पुजेरी पाती। इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पुजेरी पाती, पुजेरी पाती। अच्छा एक चीज आप लोग को बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, देखो हालांकि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, है ना, 42 प्रकार की जनजातियों का यहाँ निवास है, लेकिन जो गवर्नमेंट है किस पे ज्यादा फोकस करता है पता है, वो सब विशेष पिछड़ी जनजाति पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा, एनालिसिस करिएगा, जो विशेष पिछड़ी जनजाति से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति से संबंधित जो भी फैक्ट होता है उसको हमको याद ही करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूछा गया कि किस जनजाति की जाति पंचायत का प्रमुख पुजेरी पाती कहलाता है, तो भुंजिया। भुंजिया क्या है, हमारी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, पंडो और भुंजिया, जिसमें भुंजिया आ जाएगा, ठीक है। तो किस जनजाति के जाति पंचायत के प्रमुख पुजेरी पाती कहलाता है, तो भुंजिया। भुंजिया जनजाति के जो जाति पंचायत है इसको पुजेरी पाती कहा जाता है। कमार, कमार के जो जाति पंचायत का प्रमुख है क्या कहलाता है, कुरहा कहलाता है। क्या कहलाता है, कुरहा। इसको भी याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। परजा जनजाति के जो जाति पंचायत का प्रमुख है वो मडुली कहलाता है। क्या कहलाता है, मडुली कहलाता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बिरहोर जनजाति के जो जाति पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है, तो मालिक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, मालिक कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि किस जनजाति के जाति पंचायत का प्रमुख पुजेरी पाती कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भुंजिया। चलो 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन क्या, देखो लैंड एक्सकेवेशन का कार्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। लैंड एक्सकेवेशन का कार्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं। ऑप्शन दिया गया खड़िया, खैरवार, कोरकू और क्या दिया गया है, भतरा, ठीक है। लैंड एक्सकेवेशन करने का तात्पर्य भूमि खोदने का कार्य, ठीक है, भूमि खोदने का कार्य। भूमि खोदने का कार्य कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है, खड़िया, खैरवार, कोरकू और भतरा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू, ठीक है। कोरकू जनजाति का जो विस्तार है वो मुख्यतः बिलासपुर और सरगुजा अंचल में है, याद रखिएगा, ठीक है, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में है, ठीक है। तो भूमि खोदने का कार्य है वो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और विशेषता और आप लोग ये इसको याद रखना, जैसे खड़िया, खड़िया जनजाति के लोग हैं, ये लोग पालकी ढोने का कार्य करते हैं। क्या का कार्य करते हैं, पालकी ढोने का, ठीक है, पालकी ढोने का, पालकी ढोने का कार्य करते हैं, का कार्य पालकी ढोने का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। खैरवार है ये खैर के वृक्ष से, ठीक है, खैर के वृक्ष से, खैर के वृक्ष से क्या करते हैं लोग, कत्था निकालने का कार्य करते हैं, कत्था निकालने का कार्य करते हैं खैरवार जनजाति के लोग। वैसे ही कोरकू जनजाति के लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं, भी हम लोग जैसे देखिए, ठीक है। वैसे ही भतरा जनजाति के लोग हैं भृत्य का कार्य करते हैं, भृत्य या सेवक का कार्य करते हैं, सेवक का कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी देखो जनजाति से संबंधित जो सभी फैक्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो सभी चीज को आप लोग को याद रखना है और साथ ही साथ और याद रखना है जैसे कि अगरिया, ठीक है, अगरिया जनजाति का कार्य क्या है, परंपरागत कार्य क्या है, तो अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य है लौह शिल्प, ठीक है, लौह शिल्प। ये लोग लौह शिल्प का कार्य करते हैं अगरिया जनजाति के लोग। ओझा, ओझा जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, गोदना गोदने का कार्य करते हैं, गोदना गोदने का कार्य करते हैं ओझा जनजाति के लोग। वैसे ही कमार, कमार जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो बांस शिल्प का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, बांस शिल्प का कार्य करते हैं, इसका परंपरागत कार्य है, ठीक है। कोरवा, उसके बाद कंडरा, कमार जनजाति के बाद कंडरा, कंडरा जनजाति के लोग भी बांस शिल्प का कार्य करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको कोल, तो कोल जनजाति के लोग क्या करते हैं, कोयला खोदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं जी, कोयला खोदने का कार्य करते हैं, कोल कोयला खोदने का कार्य करते हैं, ठीक है, कोल से कोयला, याद रखना है। और वैसे कोरकू देखें, कोरकू, तो कोरकू जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो ये लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं, ठीक है, भूमि खोदने का कार्य करते हैं, भूमि खोदने का कार्य करते हैं। और आपको याद रखना है कंवर, तो कंवर जनजाति लोग क्या करते हैं, सैन्य कार्य करते हैं। कौरव पांडव याद रखना, तो कौरव से कंवर याद रखना, और कौरव क्या थे, सेना थी, ठीक है। तो कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे ही गदबा, ठीक है, गदबा जनजाति के लोग घरेलू कार्य करते हैं, याद रखना है आप लोग को, क्या कार्य करते हैं, घरेलू कार्य करते हैं, ठीक है। धनवार, और याद रखना है जी धनवार, धनवार जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो ये लोग भी बांस शिल्प का कार्य करते हैं, बांस शिल्प का कार्य करते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। और याद रखना है खड़िया, जैसे कि देखिए खड़िया है वो पालकी ढोने का काम करते हैं। खैरवार है वो खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं, ठीक है। शिकारी, शिकारी जनजाति के लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको याद रखिएगा, ये शिकारी जनजाति के लोग हैं, ये छींद, ठीक है, छींद के पत्ते से, छींद के पत्ते से क्या करते हैं,
झाड़ू एवं टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, झाड़ू एवं टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सौरा जनजाति के लोग सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, याद रखिएगा आप लोग इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वैसे ये पारधी, तो पारधी जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो ये लोग काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं, क्या करते हैं, काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं। तो इन सबको भी आपको याद रखना है। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंड एक्सकवेशन अर्थात भूमि खोदने का कार्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, तो कोरकू आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिरहोर जनजाति के प्रमुख आराध्य देव का नाम बताइए। ठीक है, देखो आराध्य देव या देवी देवता से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते ही हैं जनजाति में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया कि बिरहोर जनजाति के प्रमुख आराध्य देव का नाम बताइए। ऑप्शन दिया गया है ए धर्मेश, बी सगराखंड, सी बूढ़ादेव और डी क्या है, सूर्यदेव। ठीक है, कौन कौन सा दिया गया है, धर्मेश, सगराखंड, बूढ़ादेव और सूर्यदेव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरहोर का सूर्यदेव। देखो ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख आराध्य देव का नाम क्या है, तो सूर्यदेव है। साथ ही साथ और आपको याद रखने से धर्मेश। ठीक है, धर्मेश या सरना देवी, धर्मेश या सरना देवी, ये किस जनजाति के आराध्य देव है, तो ये है उराव जनजाति के आराध्य देव है। किस जनजाति के, तो उराव जनजाति के आराध्य देव है। सगराखंड, ठीक है, सगराखंड किस जनजाति के आराध्य देव है, तो ये हो जाएगा कंवर। ठीक है, कंवर जनजाति के आराध्य देव है, आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, बूढ़ादेव, देखो बूढ़ादेव, तो बूढ़ादेव किस जनजाति के आराध्य देव है, तो ये बैगा जनजाति के आराध्य देव है। और ये जो बूढ़ादेव है ये साल के वृक्ष पे निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूर्यदेव भी देखिए, सूर्यदेव किसके हैं, तो ये बिरहोर जनजाति के हैं। किसके हैं, तो बिरहोर जनजाति के हैं। साथ ही साथ और आपको कुछ याद रखना है। ठीक है, जैसे पूछेगा कि भत्रा जनजाति के जो प्रमुख आराध्य देव कौन से हैं या कौन है, तो भत्रा जनजाति के प्रमुख आराध्य देव है शिकार देवी। ठीक है, शिकार देवी। पूछ सकता है कमार जनजाति के प्रमुख आराध्य देव कौन है, तो कमार जनजाति के प्रमुख आराध्य देव है छोटे माई बड़े माई। ठीक है, छोटे माई बड़े माई। ठीक है, छोटे माई बड़े माई कमार जनजाति का। पूछ सकता है कि बिंझवार, ठीक है, बिंझवार जनजाति के प्रमुख आराध्य देव कौन है, तो इसके हैं विंध्यवासिनी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, विंध्यवासिनी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, विंध्यवासिनी। और आपको याद रखना है, जैसे पूछ सकता है कि मुड़िया जनजाति के आराध्य देव कौन है, तो इसका हो जाएगा अंगादेव। कौन है, तो अंगादेव, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो उराव का धर्मेश, शरणा देवी, कंवर का सगराखंड, बैगा का बूढ़ादेव, बिरहोर का सूर्यदेव, भत्रा का शिकार देवी, कमार का छोटे माई बड़े माई, बिंझवार का विंध्यवासिनी और मुड़िया का अंगादेव। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिरहोर जनजाति के प्रमुख आराध्य देव का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सूर्यदेव। ठीक है, इसके साथ साथ इन सभी जितना हम लोग देखें इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आराध्य देव या प्रमुख देवी देवता से पूछा ही जाता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या देखिए, पैडुल नृत्य को कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पैडुल नृत्य को कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, नृत्य से भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया भी क्वेश्चन है कि पैडुल नृत्य को कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया गया ए भत्रा, बी उराव, सी दोरला और डी क्या है, कंवर। फिर से पढ़ दे रहा हूं, भद्रा, उराव, दोरला और कंवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैडुल नृत्य को दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पैडुल नृत्य को दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये दोरला जनजाति का विस्तार कहाँ है जी, तो कहाँ है, तो सुकमा जिला में। कहाँ है, सुकमा जिला में। और अभी आप लोग को बताया था कि ये दोरला जनजाति के लोग है वो दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। कौन से बोली का प्रयोग करते हैं, दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। और ये जो पैडुल नृत्य है, इस पैडुल नृत्य को किस अवसर पर किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पैडुल नृत्य को विवाह के अवसर पर करते हैं। किस अवसर पर करते हैं, तो विवाह के अवसर पर इस पैडुल नृत्य को किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और साथ ही साथ और कुछ जो और प्रमुख नृत्य हैं उसको भी आप लोग को याद रखना है, जैसे मैं भी बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, मुड़िया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य करते हैं, ये स्पेशली देखा जाए तो यहाँ मैं मैप बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैप, ये सरगुजा संभाग हो जाएगा, ये बिलासपुर संभाग। ठीक है, ये इधर रायपुर, ये दुर्ग और ये कहाँ हो जाएगा, बस्तर संभाग। तो हम लोग देख रहे हैं बस्तर संभाग में किए जाने वाले प्रमुख नृत्य। तो बस्तर संभाग में प्रमुख जो जनजाति है मुड़िया, जो सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। तो इसी मुड़िया जनजाति को मुरिया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जनजाति के द्वारा कौन कौन सा जो नृत्य किया जाता है हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति के द्वारा आप लोग को याद रखना है मांदरी नृत्य। कौन सा नृत्य, मांदरी नृत्य। याद रखना है कक्सार नृत्य, कक्सार, याद रखना कक्सार या कक्सार, याद रखना ना, कक्सार या कक्सार। अगर ऐसा पूछे काकसार तो वो उसको भुजमड़िया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक, ये मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य। और याद रखना आपको एबाल तोड़ नृत्य। ठीक है,
ये बाल तोड़ नृत्य, ये बाल तोड़ नृत्य करते हैं मुड़िया जनजाति के लोग। और आपको याद रखना है गेंडी नृत्य, ठीक है, गेंडी नृत्य, इसी को डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं जी, डिटोंग नृत्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। और याद रखना है हुल्की पाटा, हुल्की पाटा नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य। और याद रखना है घोटुल पाटा नृत्य, ठीक है, घोटुल पाटा नृत्य। और याद रखना है माओ पाटा नृत्य, ठीक है, माओ पाटा नृत्य। और आपको याद रखना है पूस कोलांग नृत्य, ठीक है, पूस कोलांग नृत्य। ये सब मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, स्पेशली बस्तर अंचल में किया जाता है। वैसे ही माड़िया जनजाति के द्वारा बासन हान नृत्य, माड़िया जनजाति का जो विस्तार कहाँ है, माड़िया जनजाति का विस्तार देखा जाए तो पूरा बस्तर अंचल में, लेकिन प्रमुख रूप से बिलासपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और यहाँ नारायणपुर में, ठीक है, प्रमुख रूप से दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं, मुड़िया हो गया, अब माड़िया। तो माड़िया जनजाति के लोग करते हैं बासन हान माड़िया, ठीक है, बासन हान नृत्य, या इसी को कहा जाता है गौर नृत्य, इसी को गौर नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को गौर नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इसको कौन से जनजाति के लोग करते हैं, माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। और इसी जो बासन हान नृत्य है, इसी को वेरियर एल्विन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़। और आपको याद रखना है जैसे दोरला, ठीक है, सुकमा जनजाति में दोरला जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये लोग कौन से नृत्य करते हैं, तो ये लोग अभी देखिए कौन सा नृत्य, तो पैडुल नृत्य, पैडुल नृत्य करते हैं दोरला जनजाति के द्वारा, ठीक है, दोरला जनजाति के द्वारा पैडुल नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बेल्ट पे, जैसे अभी आप लोग को भी बताया था, आप लोग को जनजातियों का विवरण बताया था, विस्तार बताया था, जिसमें इस मैकल पर्वत श्रेणी के बेल्ट पे कौन कौन से जनजाति के लोग निवास करते हैं, बैगा हो जाएगा, ठीक है, अगरिया हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। तो उसी बैगा जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, याद रखना, बैगा जनजाति के द्वारा सैला नृत्य करते हैं, डंडा नृत्य करते हैं, ठीक है, बैगा जनजाति के द्वारा बता रहा हूँ जी, ठीक है। तो सैला नृत्य, डंडा नृत्य, बिल्मा नृत्य करते हैं। याद रखना आप लोग को कर्मा नृत्य भी किया जाता है। तो ये सब बैगा जनजाति के द्वारा करते हैं, सैला, डंडा, बिल्मा, कर्मा, ठीक है, ये बैगा जनजाति के लोग करते हैं। यहाँ पास आप लोग को बताया था कोरबा, है ना, कोरबा हो जाएगा ऊपर सरगुजांचल में भी पहाड़ी कोरबा जनजाति का विस्तार है। तो कोरबा मतलब कोरबा, पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग हैं, वो लोग दमनश नृत्य करते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा। तो पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं जी, दमनश नृत्य करते हैं, दमनश नृत्य करते हैं। इसी को सबसे भयानक नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है। इसे कौन लोग करते हैं, तो इसे पहाड़ी कोरबा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। और उस पर यहाँ सरगुजांचल में देखें तो प्रमुख रूप से सरगुजांचल में उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं, है ना, उराव जनजाति सरगुजांचल की प्रमुख जनजाति है। तो उराव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। कौन से नृत्य करते हैं जी, सरहुल नृत्य करते हैं, ठीक है, सरहुल नृत्य किया जाता है। और याद रखना है सरगुजांचल में एक और जनजाति और लिख दे रहा हूँ कोरकू, ठीक है, कोरकू जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। ये लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं, याद रखना है थापड़ी नृत्य करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया ये भी, थापड़ी नृत्य, ढांढल नृत्य और डंडारी नृत्य, ठीक है, थापड़ी, ढांढल और डंडारी नृत्य को कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसे कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। और यहाँ भील जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है, कोरिया साइड। तो इसे ये जो भील जनजाति के लोग हैं भगौरिया, ठीक है, भगौरिया नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, भगौरिया नृत्य। तो इन सभी को आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी, देखो कि पैडल नृत्य को कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसको दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसका विस्तार कहाँ है, सुकमा क्षेत्र में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 10वां का। चलो 11वां क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन क्या है, देखो, गौर नृत्य पर विचार कीजिए। क्या किया गया, क्या बोल रहा है कि गौर नृत्य पर विचार कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए, इस नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है, जैसे कि भी हमने देखे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था। तो इस नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है, ठीक है। बी क्या है, इस नृत्य में गौर आखेट का वर्णन होता है, ठीक है। तो देखो पहला कथन तुमको एकदम सही है, ठीक है, पहला कथन क्या है, सत्य है, सही लग रहा है, सही लग रहा है क्या, सही है, ठीक है। तो इस नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा, इस नृत्य में गौर आखेट का वर्णन होता है, ये भी करेक्ट है। गौर आखेट का वर्णन, आखेट मतलब तो शिकार, ठीक है, इस नृत्य में शिकार का भी वर्णन होता है, देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, इस नृत्य को मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखो क्या क्या बोला गया है, इस नृत्य को मुड़िया जनजाति, लेकिन अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो बासन हान नृत्य को मुड़िया नहीं माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है जी, माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ कथन में दिया गया सी में कि इस नृत्य को मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है,
ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये कथन तो गलत हो जाएगा। फिर इस नृत्य में नर्तक गौर या बासन पशु का सींग लगाकर नृत्य करते हैं, ठीक है, ये भी कथन करेक्ट हो जाएगा। और इसी नृत्य को वेरिया एल्यूमिनियम ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। यात्रा पर्व के दौरान या बस्तर दशहरा, ठीक है, या गोंचा पर्व के दौरान इस नृत्य को करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी ध्यान देना आप लोग को कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन असत्य है, तो पहला तो सही है, वेरिया एल्यूमिनियम ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है, करेक्ट है। इस नृत्य में गौर आखेट का वर्णन होता है, ये भी करेक्ट है। और इस नृत्य को मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इस नृत्य को माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसी माड़िया जनजाति को दंदामी माड़िया या बासन हान माड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और इस नृत्य में नर्तक गौर बासन पशु का सिंह हान लगाकर नृत्य करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें असत्य कथन पहचानना है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, केवल सी, ठीक है। तो देखो सी ऑप्शन आ जाएगा, केवल सी। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या, देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसमें, सत्य कथन की पहचान करना है। क्या किसकी पहचान करना है, तो सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक। ए, सरहुल नृत्य सरगुजा अंचल में भाद्र पूर्णिमा में किया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरहुल नृत्य को देखो सरगुजा अंचल में करते हैं, तो करेक्ट है, लेकिन कब करते हैं, चैत्र पूर्णिमा में करते हैं। कब करते हैं, चैत्र पूर्णिमा में, लेकिन यहाँ पास दिया गया भाद्र पूर्णिमा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि सरहुल नृत्य को देखो, सरहुल नृत्य को उराव जनजाति के द्वारा सरगुजा अंचल में साल के वृक्ष में जब फूल आता है ना, तब उस समय किया जाता है चैत्र पूर्णिमा में, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया जी भाद्र पूर्णिमा, तो ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। एबाल तो नृत्य को सबसे भयानक नृत्य माना जाता है, अभी जस्ट पहले बताया था आप लोग को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, एबाल तो नृत्य को सबसे भयानक नृत्य नहीं मानते, अभी जस्ट पहले बताया था कि दमनश नृत्य को सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है, जिसे कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो इसको दमनश नृत्य को पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग करते हैं। कौन से नृत्य को, दमनश नृत्य को, दमनश नृत्य को। और इसी दमनश नृत्य को सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये एबाल तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दमनश। दमनश नृत्य को सबसे भयानक नृत्य माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, देखो, क्योंकि एबाल तो लिखा गया, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा, दमनश आएगा। तीसरा क्या है, ददरिया नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। और डी क्या है, देखो, थापड़ी नृत्य को कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, अभी जस्ट बताया जी नृत्य में। तो थापड़ी नृत्य को कौन से जनजाति लोग करते हैं, कोरकू जनजाति लोग करते हैं। कौन से जनजाति लोग, कोरकू। कोरकू जनजाति लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं, याद रखना, थापड़ी नृत्य, ठीक है, ढांढल नृत्य, और कौन सा जाएगा, डंडारी नृत्य। इन तीनों नृत्य को कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये कथन ये बोल रहा है कि थापड़ी नृत्य को कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जबकि कौन सी जनजाति के द्वारा करते हैं, कोरकू जनजाति के द्वारा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब बचा है सी, ददरिया नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, ये करेक्ट है, ठीक है। ददरिया गीत को प्रणय गीत या प्रेम गीत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ददरिया नृत्य के दौरान ददरिया गीत भी गाते हैं और नृत्य भी किया जाता है, ये श्रृंगार रस पर आधारित गीत होता है, ठीक है, उस समय नृत्य भी करते हैं। तो ददरिया नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, ये करेक्ट कथन है। तो हमको पहचानना था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा इसमें, सी, ददरिया नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। बाकी सभी क्या है, गलत है, क्योंकि सरहुल नृत्य है वो सरगुजा अंचल में चैत्र पूर्णिमा में मनाया जाता है, या चैत्र पूर्णिमा में किया जाता है। और दमनश नृत्य को सबसे भयानक नृत्य माना जाता है, जबकि एबाल तो लिख दिया है। और थापड़ी नृत्य को कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जबकि एक्चुअल में इसे कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या, देखो, किस गीत को गाने के लिए कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन जी, ठीक है। किस गीत को गाने के लिए कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं होती है। ऑप्शन दिया गया है, लेंजा गीत, रीलो गीत, तारा गीत, छेड़ता गीत, ठीक है। लेंजा गीत, रीलो गीत, तारा गीत और छेड़ता गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंजा गीत, याद रखना आप लोग को, लेंजा गीत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा गया है कि लेंजा गीत क्या है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। लेंजा गीत विशुद्ध हल्बी गीत है, ठीक है, विशुद्ध हल्बी गीत है, हल्बी गीत है, विशुद्ध हल्बी गीत है, पहला चीज याद रखना, ठीक है। और इस गीत को, लेंजा गीत को गाने के लिए कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं होती, इसे किसी भी समय में गाया जाता है, याद रखिएगा। जैसे पर्टिकुलर कुछ जो गीत होता है उसको एक समय में ही गाते हैं ना, लेकिन लेंजा गीत को गाने का कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं होता है, ठीक। रीलो गीत तो बस्तर में जो वैवाहिक गीत होता है, बस्तर में जो वैवाहिक गीत होता है ना, उसी को रीलो गीत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तारा गीत को बस्तर अंचल में 9 युवतियों के द्वारा जब नई फसल का आगमन होता है, ठीक है, 9 युवतियों के द्वारा जब नए फसल, ठीक है, नई फसल का जब आगमन होता है, तब इस तारा गीत को, ठीक है, नई फसल के आगमन पर इस तारा गीत को गाया जाता है। छेड़ता गीत को छेड़ा पर्व के दौरान गाया जाता है।
तो क्वेश्चन क्या है, किस गीत को गाने के लिए कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं होती है, तो लेंजा गीत। ठीक है, लेंजा गीत को गाने के लिए कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं होता। साथ ही साथ आपको याद रखना है रीलो गीत क्या होता है, तो बस्तर अंचल में जो वैवाहिक गीत को रीलो गीत कहा जाता है। और तारा गीत क्या होता है, तो जो बस्तर अंचल में जो युवतियाँ हैं जब नई फसल आते हैं तो उस समय इस गीत को गाते हैं, तारा गीत को। और छेड़ता गीत को छेड़ पर्व के दौरान गाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लेंजा गीत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस नाट्य को गौर नाट्य के रूप में जाना जाता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। किस नाट्य को गौर नाट्य के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन दिया गया है भद्रनाट्य, दही कांगो, खम्ब स्वांग और माओ पाटा। चलो बनाइए, किस नाट्य को गौर नाट्य के रूप में जाना जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा माओ पाटा। ठीक है, माओ पाटा। माओ पाटा को गौर नाट्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गौर नाट्य, ठीक है, गौर नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इस गौर नाट्य में क्या किया जाता है, जंगली भैंसा और जो सांभर है उसके शिकार का मंचन किया जाता है। किसका मंचन किया जाता है गौर नाटक में, तो जंगली भैंसा। ठीक है जी, जंगली भैंसा और सांभर, जंगली भैंसा और सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी गौर नाट्य को माओ पाठक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या माओ पाठक को ही गौर नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। भद्रनाट्य, इससे पहले वाले सीरीज जब हम लोग देखे थे T20 सीरीज का जनजाति का पहला वीडियो, इसमें मैंने आप लोगों को भद्रनाट्य के बारे में अच्छे से बताया था कि भद्रनाट्य का नाम भद्रनाट्य क्यों पड़ा, क्योंकि ये भद्रनाट्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसे उड़िया नाट्य भी कहा जाता है क्योंकि इस भद्रनाट्य में उड़ीसा का प्रभाव दिखाई देता है। और भद्रनाट्य में केवल और केवल पुरुष लोग भाग लेते हैं, और जो पुरुष लोग भाग लेते हैं उस कलाकार को नाट कुरिया कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसी भद्रनाट्य को बस्तर में आदिवासी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। दही कांगो उसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, इस नाटक को, दही कांगो को। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। खम्ब स्वांग को कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है इसको। और इस पे खम्ब, मेघनाथ खम्ब स्थापित करते हैं। ठीक है, मेघनाथ खम्ब स्थापित किया जाता है इस नाट्य में। ठीक है, खम्ब स्वांग नाट्य में मेघनाथ खम्ब स्थापित किया जाता है। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, तो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, किस नाट्य को गौर नाट्य के रूप में जाना जाता है, तो माओ पाटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माओ पाटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन क्या, देखो, छत्तीसगढ़ में किस लोक कला को उद्रेखन कला के नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। छत्तीसगढ़ में किस कला को उद्रेखन कला के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दिए गए ए गोदना, बी आठी कन्हैया, सी नोहडोरा और डी सौनाही। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोहडोरा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोहडोरा। ठीक है, तो नोहडोरा लोक कला को उद्रेखन कला के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, याद करना ही है। ठीक है, ये चीज। और जैसे गोदना के बारे में सभी को पता है। ठीक है, गोदना क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाता है, तो कौन सा जाएगा, गोदना, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जी। ठीक है, आप सभी को पता हो कि विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, तो बैगा। लेकिन सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाले जनजाति कौन सा है, तो कमार। कौन से जनजाति के लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं, तो ओझा, कुंजर, बंजारा। ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं, झेला, गोदना, गोदवाती, इसको भी आप लोग को याद रखना है। आठे कन्हैया जो लोक चित्रकला है, ठीक है, आठे कन्हैया जो लोक चित्रकला है, इसको कब बनाते हैं, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण के 8 पुतलिका बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं आठे कन्हैया में। नोहडोरा जब गृह प्रवेश करते हैं, याद रखिए, गृह प्रवेश। ठीक है, गृह प्रवेश के समय इस चित्रकला को बनाया जाता है। हालांकि देखो, ये लोक कला, ये जितने देख रहे हो सब क्या चित्रकला है। ठीक है, सभी क्या चित्रकला है। तो आठे कन्हैया को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बनाते हैं। नोहडोरा को गृह प्रवेश के समय बनाया जाता है। ठीक है, सौनाही चित्रकला को कब बनाते हैं, तो इसको हरेली के अवसर पर। हरेली कब बनाते हैं, तो श्रावण मास के अमावस्या को हरेली त्योहार मनाया जाता है। इसी हरेली त्योहार में घर के जो प्रमुख दीवार है, ये घर हो गया। ठीक है, तो घर के प्रमुख दीवार में गोबर से प्रेत का चिन्ह बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। और उनकी ये मान्यता होती है, जो बनाते हैं उनकी, कि ऐसा बनाने से जो काली शक्ति है उसका प्रभाव कम पड़ेगा, ऐसा समझ के, है ना, ऐसा मान कर वो लोग क्या करते हैं, गोबर से अपने घर के मुख्य दीवार पर प्रेत का चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में किस लोक कला को उद्रेखन कला के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी नोहडोरा। ठीक है, नोहडोरा, इसी को उद्रेखन कला के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सबको समझ आ गया। गोदना के संबंध में कुछ विशेष बातें बताओ, उसको आठे कन्हैया कब बनाया जाता है, जन्माष्टमी में। सौनाही कब बनाया जाता है, तो हरेली पर्व के दौरान सौनाही चित्रकला बनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। 16 क्वेश्चन। अक्कू में तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी
अक्कू में हम तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र, जैसे कि लास्ट क्लास में, मतलब इससे पहले वाला जो T20 सीरीज हुआ था जनजाति का पहला भाग, उसमें बताया था वाद्य यंत्र के प्रकार। ठीक है, देखिए वो वीडियो भी यूट्यूब में डाला हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन पूछा गया अक्कू में हम तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, ए घन, बी तंतु, सी सुशीर और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो भरत मुनि ने अपनी उसकी एक रचना नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है इसको याद रखना है जी, कौन कौन सा भाग हो जाएगा। पहला तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा औनद्य वाद्य यंत्र, तीसरा हो जाएगा घन वाद्य यंत्र और चौथा क्या हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र। तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत वे सभी वाद्य यंत्र आते हैं जिसपे तार लगे होते हैं। ठीक है, जिसे उंगली के माध्यम से या स्टिक के माध्यम से बजाते हैं। औनद्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत वे सभी वाद्य यंत्र आते हैं जिसपे चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है, जिसको चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है। कोई खोखला कोई पदार्थ होता है उसको ऊपर में चमड़े का लेप लगा देते हैं, उसी को औनद्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। घन वाद्य यंत्र जिसे कठोर काष्ठ है ना, कठोर जो काष्ठ है या इसके द्वारा धातु के द्वारा बनाया जाता है, ये किसको, घन वाद्य यंत्र को। सुशीर वाद्य यंत्र को ये क्या होता है, तो वे वाद्य यंत्र जिसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, या हवा के प्रभाव से बजाया जाता है, उसी को सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अक्कू में हम तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, घन, तंतु, सुशीर। ठीक है, तो अक्कू में हम तोड़ी इन दोनों को ना फसल के रखवाली करते समय, फसल के रखवाली, ठीक है, फसल के रखवाली करते समय इन दोनों को बजाया जाता है। ठीक है, और अक्कू में हम तोड़ी किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तो सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, वे वाद्य यंत्र जिससे मुंह से फूंक कर बजाते हैं या जिसे हवा के प्रवाह के माध्यम से बजाया जाता है सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। तो अक्कू में हम तोड़ी है वो सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, देखो, प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व संत गहिरा गुरु किस जनजाति से थे। ये क्वेश्चन CGPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, किस प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व संत गहिरा गुरु किस जनजाति से थे। ऑप्शन दिया गया ए कंवर, बी बिंजवाड़, सी उराव और डी अबूझमाड़िया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंवर जनजाति के थे। ठीक है, और ये चीज भी आपको याद रखना है कि जो गहिरा गुरु का आश्रम कहाँ, तो जसपुर जिला में। कहाँ है, जसपुर जिला में। जो गहिरा गुरु है ये कंवर जनजाति से थे। ठीक है, बिंजवाड़ जनजाति से कौन थे, आप सभी को पता होगा, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे, तो ये बिंजवाड़ जनजाति के थे। उराव जनजाति के कौन थे, तो ताना भगत सिंह, इन्होंने जनजातियों के संरक्षण के लिए विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे, तो ये उराव जनजाति से बिलोंग करते थे, ताना भगत सिंह। ठीक, और आपको याद रखना जैसे कि गुंडाधुर ध्रुव जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, और जैसे चेंद्रू मंडावी वो माड़िया हो जाएगा, गेंद सिंह अबुझ माड़िया हो जाएगा। इस सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व संत गहिरा गुरु किस जनजाति से थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कंवर जनजाति से थे। ठीक, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या, देखो, किस जनजाति के परंपरागत वस्त्र को चौखाना मुंगी कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है जी। ठीक है, किस जनजाति के परंपरागत वस्त्र को चौखाना मुंगी कहा जाता है। इससे पहले वाले भाग में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप लोग को कि उराव जनजाति के पारंपरिक पोशाक को क्या बोलते हैं, करैया बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उराव जनजाति के पारंपरिक पोशाक को करैया कहा जाता है, लेकिन अभी यहाँ क्या पूछा गया है कि किस जनजाति के परंपरागत वस्त्र को चौखाना मुंगी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है ए अबूझमाड़िया, बी बैगा, सी कोरवा और डी कमार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैगा। तो बैगा जनजाति के जो परंपरागत जो वस्त्र होता है उसी को चौखाना मुंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौखाना मुंगी। और इसको भी याद रखना आप लोग को कि उराव जनजाति के पारंपरिक पोशाक को या वस्त्र को करैया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये विश्व के सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ये बैगा जनजाति स्वयं को मेडिसिन में नाम तो गोंड मानते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग बेवार कृषि करते हैं, बैगा जनजाति के लोग ताड़ी पेय पदार्थ पीते हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है जी, देखो, किस जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। ठीक है, किस जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, देखो, अगरिया, परजा, खैरवार और पारधी। ठीक है, तो किस जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगरिया। मैंने अभी जब जनजाति का विवरण बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, तो बताया था कि अगरिया जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो इधर जो मैकल पर्वत श्रेणी वाला जो बेल्ट है ना वहाँ है, अर्थात बिलासपुर, कवर्धा,
ठीक है। मुंगेली, इन क्षेत्रों में क्या है, अगरिया जनजाति का विस्तार है और अगरिया जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। ठीक है, बहुत सारे ये अपने पारंपरिक कार्यों में उड़द दाल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो बस्तर अंचल में क्या होता है, जो ये महुआ हो जाएगा, सल्फी, छीन रस, इसका प्रयोग वो लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार में करते हैं ना। वैसे ही अगरिया जनजाति के लोग बहुत सारे अपने संस्कार में, ठीक है, अपने पारंपरिक जो संस्कार है उसमें उड़द दाल का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस अगरिया जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है, याद रखिएगा। और अगरिया जनजाति के लोग कौन से कार्य करते हैं, तो ये लोग लौह शिल्प कार्य करते हैं। अभी जैसे कार्य में भी बताया था आप लोग को, तो अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 90 का ये भी आंसर क्या हो जाएगा, तो अगरिया। अब लास्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या, देखो, चामबंदी संस्कार का संबंध है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी। ठीक है, चामबंदी संस्कार का संबंध, ऑप्शन दिए गए कमार जनजाति, भुंजिया जनजाति, कोरवा जनजाति, बैगा जनजाति। अब एक चीज बताया था, उसको ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जनजाति से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जामिनर ना सबसे ज़्यादा विशेष पिछड़ी जनजाति पे फोकस करता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसी विशेष पिछड़ी जनजाति के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन आता है जनरली वो विशेष पिछड़ी जनजाति से आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन विशेष पिछड़ी जनजाति का ही है। देखते हैं, चामबंदी संस्कार का संबंध है कमार जनजाति से, भुंजिया जनजाति से, कोरवा जनजाति से या बैगा जनजाति से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुंजिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, भुंजिया। अभी चामबंदी संस्कार क्या होता है, चामबंदी संस्कार क्या होता है, ठीक है, चामबंदी संस्कार क्या होता है, तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के 7वें दिन उसका मुंडन संस्कार कराया जाता है। मुंडन संस्कार कराने के साथ साथ उसके कमर पर काले रंग का धागा बांधा जाता है। तो इसी संस्कार को क्या कहा जाता है, चामबंदी संस्कार कहा जाता है। और एक कौन से जनजाति में होता है, तो ये होता है जी भुंजिया जनजाति में। आप सभी को पता होगा कि भुंजिया जनजाति का विस्तार छत्तीसगढ़ के मुख्यतः गरियाबंद जिले में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था बहुत महत्वपूर्ण भुंजिया जनजाति से, किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, तो भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो भुंजिया जनजाति में 2 वर्ग होते हैं, एक होता है छिंदा भुंजिया, एक चौखटिया भुंजिया। तो चौखटिया भुंजिया जनजाति के जो रसोई घर है उसको लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, चामबंदी संस्कार का संबंध है कमार, भुंजिया, कोरवा, बैगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भुंजिया जनजाति। ठीक है, चामबंदी संस्कार के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के 7वें दिन उसका मुंडन संस्कार करते हैं और उसके कमर में काले रंग का धागा बांधते हैं। इसी को चामबंदी संस्कार कहा जाता है। होपफुली ये सभी 20 क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।